Hi, good evening, everyone. Yes, hi guys. Welcome to the session. And yes, this is Genesis batch, second session where we are building the basics of LRDI for CAT and other entrance exams like IPMAT and SNAP and MAT. Right, कैसे हो सब लोग? ठीक है, मैं एक बार जल्दी से ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ so that everyone can join. I think few students haven't joined yet. Yes, guys. Sure. So let's begin with the session. Come on. Yeah, I'm good. Thanks, Shailesh. Hi, Diptesh, Varun, Naman, Disha. Hello, guys. And there are many other students. I missed their hello at the beginning. Hi, Apurva, Lakshya. Hello. Hi, guys. Hi, Adarsh, Bhavna, Saloni, Pratiksha, Omkar, Achal, and everyone else. Right. Good to see all of you guys. Let's begin with our amazing practice. So as I mentioned, this is like basics. We are just building the blocks. So we are not trying to get into something which is very complicated in nature. Gradually हम धीरे ऊपर जाएंगे, right? Okay. चलो तो let me share the PPT with you first. सर 2021 के लिए ये क्लासेस ले या फिर आर एस अग्रवाल सॉल्व करे? अरे इस आर एस अग्रवाल से कैट के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एटलीस्ट उसको मत करना. हाँ यस सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है. हाँ वो बात सही है. तो अभी कीप अटेंडिंग दिस सेशन, दैट वुड बी हेल्पफुल. ठीक है, राइट. एंड गाइस नोट डाउन दिस कोड. अभी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि आज प्राइसेस 10% कम हुए हैं प्लस एन आइकनिक सब्सक्रिप्शन के, प्लस सब्सक्रिप्शन के. राइट, सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अप सब्सक्रिप्शन गाइस, इससे बेटर मुहूर्त नहीं आएगा. क्योंकि आज अगर आप देखोगे जो आपका कैट का कोर्स नॉर्मली आफ्टर शाह 10 आपको 20,000 में पड़ता है 1 ईयर का, आज वो आपको गिरेगा 18,000 में. ठीक है, तो प्लीज एक्सप्लोर. इट इज गोइंग टू बी देयर ओनली टिल 12 मिडनाइट. ठीक है, सो जल्दी से कर लेना. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड. हाय, गुड इवनिंग. चलो गाइज, एक पॉपुलर ये कैलेंडर पजल है. ठीक है, सो आपने आपने ऐसा वाला कैलेंडर देखा है कभी? यू नो, इफ यू गो टू आर्ची शॉप और एनी अदर गिफ्ट शॉप, तो आपको ऐसे यू नो कैलेंडर दिखेंगे जिसमें वुडन ब्लॉक्स होते हैं. तो ऐसे अप्रैल मई जून वगैरह मंथ के लिए होता है और ये डेट के लिए होता है. करेक्ट. सो मंथ के लिए कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं. सो ऐसे रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं एंड हर एक बार पे 4 मंथ्स के नाम लिखे होते हैं. कौन से? ये फ्रंट, टॉप, बॉटम एंड बैक. तो ऐसे लिखा है, जैसे यहाँ पे अप्रैल लिखा है, तो ऐसे 3 स्ट्रिप्स होते हैं. तो उससे आप मंथ डिस्प्ले कर सकते हो. एंड 2 क्यूब्स होते हैं जिससे आप डेट डिस्प्ले कर सकते हो. कोई भी डेट डिस्प्ले कर सकते हो. अब इसके ऊपर डिजिट का अरेंजमेंट एक स्पेशल वे में किया जाता है, तभी ये डेट्स डिस्प्ले होंगे. सो गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट डिजिट शुड यू प्लेस ऑन क्यूब 1 and what digit should you place on cube 2 so that you can display any dates of month? Guys, आप कोई भी डेट डिस्प्ले कर सकते होने चाहिए. ठीक है, चलो सोचो. एंड इट रिक्वायर्स गुड थॉट टू गेट दिस आंसर. इट्स नॉट एन इजी पजल गाइस. Hi, so all those who have just joined, we have just started guys with this puzzle. This is a calendar puzzle. You need to tell me what digits should be mentioned, what digits should be mentioned on the first block and on the second block so that all the dates can be displayed. ठीक है, तो ऐसे दो आपके क्यूब्स है.
राइट और मैं थोड़ा अच्छे से इसको ड्रॉ कर देता हूं तो ये दो क्यूब्स आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे या चलो so give a thought and tell me the answer. हाँ हर एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? देयर आर 6 फेसेस so you can put 6 digits over here and you can put 6 digits over here. तो ये 6 डिजिट कौन से हो गए क्यूब 1 पे एंड क्यूब 2 पे 6 डिजिट्स कौन से हो गए ये आपको बताना है. हाय प्राची, गुड इवनिंग. दीपेश इज सेइंग इन फर्स्ट 0 to 3. चलो मैं अगर 0 to 3 यहां पे रख देता हूं दीपेश एंड सेकंड पे कौन से रखेंगे? 4 to 9. 4 to 9 ठीक है. तो दीपेश आप एक चीज मुझे बताओ, अगर ऐसे रखेंगे तो 22 डेट कैसे डिस्प्ले होगा? मंथ का डेट 22 कैसे डिस्प्ले होगा बताओगे? हाँ कर सकते हो क्या? 22 नहीं कर सकते, राइट. इनफैक्ट डेट नंबर 5 कैसे डिस्प्ले होगा? हाउ विल यू डिस्प्ले डेट नंबर 5? क्योंकि यहां पे अगर आपने 0 रखा तो यहां पे हो जाएगा, बट डेट 3 अगर आपको डिस्प्ले करना है 5 तो हो जाएगा. 3 कैसे डिस्प्ले होगा? तो यहां पे 0 और यहां पे 3 ऐसे रखोगे तो ये हो गया आपका डेट 03. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो मुझे जल्दी से बताओ क्यूब 1 पे कौन से डिजिट्स हम रखेंगे, क्यूब 2 पे कौन से डिजिट्स रखेंगे सो दैट वी कैन डिस्प्ले एनी डेट ऑफ द मंथ. हम मंथ की कोई भी डेट 1 to 31 हम कोई भी डेट डिस्प्ले कर सकते हैं. अच्छा 1 को 01 कहना पड़ेगा. अगर आपको 1 डिस्प्ले करना है तो आपको 01 डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है ना. ऐसा नहीं कर सकते ये क्यूब को हटा दिया और 1 कर दिया. ओके फर्स्ट वन इज 0 1 2 3 4 5. चलो फर्स्ट पे मैंने ले लिया 0 1 2 3 4 5, ठीक है. और सेकंड पे कौन सा करेंगे? What date shall we display on the second one? 1 to 6 सेकंड पे काव्या, तो 28 डेट कैसे डिस्प्ले करेंगे? हाँ चलो हितेशी, इफ वी टर्न 6 to 9, चलो फाइन गाइस. 6 है तो आपको 9 की जरूरत नहीं है बिकॉज 6 को ही हम एज ए 9 यूज कर सकते हैं. सो डेफिनेटली वी डोंट नीड 9. हमें डेट्स ये तो लगेंगे 8 7 6 ये डेट्स तो लगेंगे. एंड दूसरे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 कर दूं, व्हाट इफ आई कीप 1 2 3 ओवर हियर? दोस्तों क्या अभी सारे डेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे मेरे? कैन आई डिस्प्ले ऑल द डेट्स? नो. देखो क्यों? क्योंकि अगर मुझे डेट नंबर 5 करना होगा, राइट अरे 10 तो हो जाएगा ना चर्चिल. 1 and 0 तो 10 तो हो जाएगा, पर अगर मुझे डेट 5 डिस्प्ले करना है तो मुझे 05 करना पड़ेगा. एंड 0 and 5 तो सेम जगह पे आ रहे हैं. आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम क्या करेंगे? यस 0 1 2 6 7 8 0 1 2. चलो ऐसे करके देखते हैं. लेट्स डू इट दिस वे दोस्तों. तो यही चीज तो हमें सोचनी है. 0 1 2 एंड 6 7 8. तो इसमें आप 03 कर सकते हो, करेक्ट. कौन सा डेट नहीं होगा गाइस? क्या सारे डेट्स हो जाएंगे इससे? 0 1 2 3 9 6 एक ही हो गया. 6 आ गया तो 9 आ गया. गाइस देखो इससे क्या मेरे सारे डेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे? अब पूरा 44 कौन से मंथ में आता है? हाँ 03 हो जाएगा ना. देखो 03 यहां से हो जाएगा, 19 इन दोनों से हो जाएगा गाइस. 19 इन दोनों से हो जाएगा, 24 इससे हो जाएगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? 25 भी हो जाएगा. देखो 25 26 यहां से हो जाएगा, 27 28 29 30 31 सारे हो जाएंगे.
You all agree with this? Come on, you can shuffle, of course. आपको ब्लॉक्स जैसे रखने हैं आप रख सकते हो. तो गाइज इसमें आंसर क्या आएंगे? 1 पे, क्यूब 1 पे हमने कौन से डेट रखे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड क्यूब 2 पे हमें कौन से डेट लगेंगे? 0, 1, 2, 6, 7, 8. शफलिंग तो कंसीडर कर ही सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है गाइस? सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑन शफलिंग. ओके, यस. कोई डेट अगर डिस्प्ले ना होता हो तो मुझे बताओ. 29 भी हो जाएगा क्योंकि 6 को 9 कर दोगे आप जब, तो ये 2 and 9 हो जाएगा, राइट? 19 हो जाएगा, 09 हो जाएगा, सारे डेट्स आ जाएंगे दोस्तों. 23 भी आ जाएगा, 2 भी यहां पे है ना, 31 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, सारे हो जाएंगे. अभी क्लियर एवरीवन? Right. So guys, this is what you need to do. I mean, solve as many such puzzles as possible. सिर्फ एक कैट में कैसा आएगा, कैट में आएगा नहीं आएगा, ये सब अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी डूइंग द राइट थिंग. आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो लॉजिकल लगता है, अपना दिमाग लगाओ उसके ऊपर. Whether it is going to be asked, similar questions have been asked in CAT or not, that's just put it aside. ओके, someone is saying 15 नहीं आएगा. अरे क्यों नहीं आएगा? ये 1 है ना यहाँ पे, देखो ये 1 एंड ये 5 को लेके 15 हो जाएगा. कैन यू सी? क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट है तो 15 भी हो जाएगा. जस्ट गिव अ थॉट. अरे अक्षर थोड़ा सोचो, ठीक है ना? फाइन. चलो दोस्तों, तो सबसे पहले मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. इन केस इफ यू हैवंट ज्वाइन तो अभी जल्दी से ज्वाइन कर लो. मैं लिंक चैट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले ये ग्रुप को ज्वाइन कर लो. एंड दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ गाइस, राइट? ओके, एंड या कीप अटेंडिंग दिस जेनेसिस बैच एंड आईक्यू बिल्डर सेशन. कल सुबह 8 बजे भी रहेगा. तो जैसे ये मैंने आईक्यू बिल्डर रखा है, अब काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कैट के लिए है क्या? अरे भाई, आप लॉजिकल चीज कोई भी डिस्कस हो रही है, चाहे मैं कोडिंग डिकोडिंग का पजल क्यों ना दूं, अल्टीमेटली अगर आपका लॉजिक डेवलप हो रहा है, दैट मींस इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द कैट एग्जाम, राइट? एंड सिमिलरली ये जेनेसिस बैच अटेंड करना, तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो. शेड्यूल देखो कब जेनेसिस बैच है. अभी नेक्स्ट कब है? इस वीक में थोड़े से अलग स्लॉट रखे, बाकी यूजुअली मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे ऐसे होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है? सो नाउ योर नेक्स्ट जेनेसिस बैच विल बी डायरेक्टली ऑन मंडे. अभी इसके बाद सेशन सीधा आपका मंडे को आएगा, ठीक है? स्टे अवेयर अबाउट दैट. चलो फाइन. So guys, let's begin with the first set. हाँ जतिन, आप क्या करो, जब भी मैं लिंक शेयर करता हूं ना, तो उसके ऊपर क्लिक करके उसको रिमाइंडर सेट कर दो. हाँ, आज सेशन नहीं था, मॉर्निंग वाला आज नहीं था गाइस. आज मॉर्निंग का सेशन नहीं था, वो टेस्ट एंड एनालिसिस रखा था ना, तो वो नहीं था आज. हाँ, तो मैंने कल ही ग्रुप में डाल दिया था ना आपको, शेड्यूल तो मैंने रखा था, उसमें कहां पे डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है? Guys, so go through the data. It's a nice caselet to improve your logical capability. Now, these are the kind of questions that they ask very frequently. Not specifically marks वाला, ये तो हम, हाँ, तो of course लक्ष्य में हमने कुछ किया होगा इनमें से. So there will be few new sets, few you might have done in Lakshya also. But Lakshya batch was particularly for CAT 2021, तो उसमें हमने डिफिकल्ट इजी सब किया था. यहां पे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है? सो गाइस, कुछ ग्रेड्स दिए गए हैं. वो ग्रेड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है. द मैक्सिमम मार्क्स फॉर एनी सब्जेक्ट इज 100. ओनली इंटीग्रल मार्क्स आर ऑब्टेन्ड. एंड grade A is given in a subject if a student has scored more than 90 marks. Grade B is given if a student has scored more than 80 marks and less than 90 marks. ये समझो, see, more than 80, less than or equal to 90 है. Are you getting this point? So if someone gets
90 मार्क्स तो उसका ग्रेड बी होगा, 91 मार्क्स पे ग्रेड ए हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. So and so forth. The same rating is used for grading the student for their overall performance. अब 4 सब्जेक्ट है तो आप इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल अगर आपका 360 आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड बी आ जाएगा. अगर 361 से 400 आता है तो आपका ग्रेड ए हो जाएगा. मतलब आप ऐसे कह सकते हो 321 टू 360 ग्रेड बी आएगा, 361 टू 400 ग्रेड ए आ जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस कि ग्रेड ए ओवरऑल कैसे डिसाइड होगा? आप परसेंटेज में समझ लो, परसेंटेज में समझ लो. फिर से एक बार, कैन आई से 90% प्लस पे आपका ग्रेड ए है, 90% प्लस पे ग्रेड है, तो 4 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 400 होगा, तो यहां पे 90% इसका कितना होगा, 360. तो 360 से ज्यादा मार्क्स हो गए तब ग्रेड ए मिलेगा. फॉर ए यू नीड टू हैव मोर देन 360 मार्क्स. इट्स वेरी सिंपल. स्वरागी, अपूर्वा, एवरीवन एल्स, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, चलो. सो नाउ लेट्स लुक एट द डेटा. अब यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं गाइस, सो लेट्स क्विकली राइट डाउन. आकर्ष एंड अनंत गॉट द सेम ग्रेड इन साइंस. साइंस में आकर्ष एंड अनंत का सेम ग्रेड है, पर हमें नहीं पता है क्या है. अजीज गॉट द लोएस्ट पॉसिबल ग्रेड इन इंग्लिश. गाइस, लोएस्ट पॉसिबल ग्रेड क्या है? डी. तो अजीज का इंग्लिश में ग्रेड डी है, राइट. And in maths, Akarsh's grade was one higher than that of Anand. So Anand का D है तो आकर्ष का C होगा, ठीक है. But it was lower than Aziz, तो of course Aziz से कम है. And 3 people scored A grade in science. ठीक है, 3 people scored A grade in science. तो वो 3 लोग कौन से हो गए? यही हो गए, right? So this is what you have. Now let's look at the question. Just a second, guys. Sorry, guys. Yeah. So look at the question. I mean, we have understood. आकर्ष का क्या था यहाँ पे? C. ये सबका A है, इंग्लिश में इसका D है. This is what we know. ठीक है ना? Now, what is the grade scored by Anand in history? अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ. आनंद का हिस्ट्री का ग्रेड हमें बताना है. क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? तो आप पोल में सिलेक्ट करोगे दोस्तों अपना आंसर, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. राइट. Yeah. Guys, I'm not sure. With the option, you do your calculation and then select it. ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ.
राइट चलो गाइज क्या आंसर आएगा इसमें? सो देखो एवरीवन कांट से आएगा क्या? लेट्स सी बिकॉज एज आई सेड आई डोंट हैव करेक्ट आंसर विथ मी. लेट्स अंडरस्टैंड ना. देखो आनंद की बात है, वी नीड टू फाइंड आउट आनंद्स ग्रेड इन हिस्ट्री. एवरीवन या लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. स्टॉप डूइंग योर वर्क एंड पे योर अटेंशन. ठीक है, आनंद्स ग्रेड इन हिस्ट्री. तो आनंद का यहां पे मैथ्स में कितना है? डी ग्रेड है. मतलब आनंद स्कोर इन मैथ्स. अब यहां पे देखो डी ग्रेड के लिए 60 टू 70 है, दोनों में मोर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू है. तो कहना है आनंद का मैथ्स का स्कोर 60 से 70 होगा. फिर साइंस का स्कोर क्या होगा? तो साइंस में उसका 71 टू 80 हो सकता है, ये हमें नहीं पता है. और इंग्लिश का उसका स्कोर क्या है? 71 टू 80. एंड हमें टोटल क्या लाना है? व्हाट टोटल ओवरऑल हमें उसका ग्रेड क्या लाना है? बी. तो कहना चाहिए उसके लिए स्कोर ही स्कोर शुड बी 321 टू 360. राइट एवरीवन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. If I consider the minimum marks, if I consider his minimum marks in this three subject, ठीक है, तो 60 60 71 एंड 71 ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 71 एंड 71. व्हाट विल बी दिस टोटल गाइस? 202. 202 उसका टोटल हुआ. तो 321 के लिए उसको 120 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो लोअर जो वैल्यूज है वो हमें कोई हेल्प नहीं करेंगे. लेट्स लुक एट दी हायर वैल्यूज. गाइस लेट्स लुक एट दी हायर वैल्यूज. सपोज ही स्कोर्ड 17 मैथ्स, 18 साइंस एंड 18 इंग्लिश. तो व्हाट विल बी दिस वन? कैन आई से दिस विल बी 230. 230. अगर उसने ये तीन सब्जेक्ट में भी मैक्सिमम 230 स्कोर किए हैं, तो टू गेट ओवरऑल between 321 and 361, can I say he will have to score at least 91? So irrespective of the other subject score, can I say history के अंदर उसका स्कोर 90 से तो ज्यादा ही होगा. His score in history has to be greater than 90. Only then his overall grade can be grade B. And that's why we can surely say that he must have got grade A in history. हिस्ट्री में अगर उसका ग्रेड ए नहीं आता है, his overall grade cannot be B. क्या ये सबको क्लियर हुआ अभी? Now guys, this question is not a difficult question, but it's a tricky question, है ना? So when you will understand all these things gradually, only then you will become prepared to take up the tougher question, right? तो ऐसी क्वेश्चन हमें थ्रू आउट ये जेनेसिस बैच करने फॉर नेक्स्ट 1.5 2 months, राइट? तो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस. डू नॉट मिस द सेशंस. ठीक है, और साथ में आप मेरा प्लस बैच भी अटेंड कर सकते हो. चलो लेट्स टेक दिस वन. हाउ मेनी डिफरेंट ग्रेड्स आर पॉसिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ आकर्ष? तो गाइज आकर्ष के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए कितने ग्रेड पॉसिबल है हमें पता है, उसका यहां पे सी है. वी डू नॉट नो दिस ग्रेड्स, राइट? सो या आई एम गिविंग यू सम टाइम, गिव अ थॉट एंड टेल मी.
आंसर आएगा? चलो guys, how many different grades are possible for the overall performance of Akarsh? तो guys, we need to look at Akarsh. Akarsh का यहाँ पे A grade है, ये भी पता है ना, राइट? साइंस में A grade है, करेक्ट. सो गाइज अभी यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकते हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं. दैट्स द बेस्ट वे वी कैन डू इट, राइट? यहाँ पे उसका ग्रेड D से लेके कुछ भी हो सकता है, यू डू नॉट नो. सो गाइज मैथ्स के अंदर उसका मार्क्स रेंज क्या होगा? कैन वी से इट शुड बी 71 to 80? डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिमिलरली साइंस में उसका मार्क्स रेंज क्या होगा? 91 to 100. हिस्ट्री में उसका मार्क्स रेंज क्या होगा? तो कैन आई से 60 to 100. एंड इंग्लिश में उसका मार्क्स रेंज क्या होगा? 81 to 90. सो गाइज उसका जो टोटल है वो क्या होगा? तो अगर मैं सबका मिनिमम वैल्यू लेता हूं तो कितना आ जाएगा? ये 91 है. सो व्हाट, नहीं 60 to 70 क्यों, किस में कह रहे हो 60 to 70? हाँ, अगर मैं सबका, नहीं नहीं, हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है ना, वी डू नॉट नो हिज ग्रेड इन हिस्ट्री. सो ही कुड हैव गॉट डी ग्रेड, ही कुड हैव गॉट ए ग्रेड, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? ओके, सो गाइस व्हाट विल बी द मिनिमम मार्क्स? 71, 91, देन 60. तो ये कितना हो गया? 222 प्लस 81, 303. हिज मार्क्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 303 टू, अब अगर मैं 80, 100, 190 ले लेता हूं तो कितना हो गया? 370. कैन आई से हिज मार्क्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 303 टू 370. तो आपको पता है कि आपका अगर 320 तक है, 320 से कम है तो आपका सी ग्रेड आएगा, फिर इसके ऊपर बी ग्रेड आएगा एंड 360 के ऊपर ए ग्रेड आने वाला है. तो ये कोई भी ग्रेड पॉसिबल है ना, ए बी सी तीनों ग्रेड पॉसिबल है उसके लिए, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन सी. Let's see how many of you got it right. What is the leaderboard position? तो leaderboard देख लेते हैं. So Prashant is on the top, then Rishita, then Vishal, Mahi, Rahul, Deepak, Pratiksha, and so on and so forth. Great. So many of you have got both the correct. चलो, let's try for next question. हिस्ट्री में कुछ भी आ सकता है ना पूर्वा, ग्रेड ही नहीं पता है तो उसका मिनिमम से मैक्सिमम कुछ भी ग्रेड हो सकता है, राइट? तो सोच के करना. There's continuous power cut today. कभी पावर जा रहा है. Yes, chalo. Once again, why only few students could get it right? Yeah. Sure. So, given that, answer is option D. C and D both are possible. Given that Akash scores an overall grade of C, what is the grade scored by him in history? ठीक है, आकर्ष गॉट ओवरऑल ग्रेड ऑफ सी. अब आकर्ष का यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, तो उसका हिस्ट्री में क्या हो सकता है? करेक्ट. तो गाइज हमें आकर्ष का टोटल मार्क्स क्या लाना है? कैन वी से
321 टू, नहीं कितना हमें चाहिए उसका ओवरऑल मार्क्स, 281 टू 320 हमें लाना है, उसके बीच में रखना है उसके। अब यहां पे उसका मैथ्स में, आकर्ष का मैथ्स में मार्क्स कितना होगा, 71 से 80, साइंस में उसका 91 टू 100, एंड इंग्लिश में उसका क्या होगा, इंग्लिश में उसका बी ग्रेड है, तो इसलिए 81 टू 90, राइट, ये ग्रेड होगा। अभी क्लियर? यस। तो गाइज अभी उसका हमें पूछा है कि हिस्ट्री में उसका क्या ग्रेड हो सकता है। सो इफ आई कंसीडर द मिनिमम मार्क्स ओवर हियर, अगर मैं इसके मिनिमम मार्क्स लेता हूं 71, 91, 81, तो टोटल कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, 243 है ना, करेक्ट। तो 243 में कितना ऐड करोगे तो इस रेंज में आ जाएगा, कहना से मैंने 60 भी ऐड कर दिया तो इस रेंज में आ जाएगा, तो उसका ग्रेड डी भी हो सकता है। अगर मैं उनके ये 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स ले लेता हूं 80, 100 एंड 90, तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। तो 270 से तो डेफिनेटली उसको डी ग्रेड तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा यहां पे 243 में अगर मैं उसके मार्क्स कैन से 77 ऐड करता हूं तो उसका 320 होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो उसके मार्क्स 60 से लेके 77 कुछ भी हो सकते हैं, 77 से ज्यादा नहीं हो सकते। His marks cannot be more than 77, क्योंकि अगर आप ये सबके मिनिमम वैल्यू भी लेते हो ना, उसमें मैक्सिमम आप क्या ऐड कर सकते हो, 77। तो उसके हिस्ट्री में मार्क्स 60 से लेके 77 हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई 2 ग्रेड्स आर पॉसिबल, सी एंड डी। नाउ दिस इज लॉजिक, ये लॉजिक है कि ये कैसे हमने पता किया कि हमें क्या लेना है, लोअर रेंज लेना है, हायर रेंज लेना है। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यही पता नहीं चलता है कब लोअर लेना है कब हायर लेना है। दोस्तों उसके लिए आपको थोड़े और पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, जब आप कंटिन्यूअसली करोगे तब होगा, राइट। एंड या व्हाट अबाउट दिस वन, ट्राई फॉर दिस। Sure. Guys, the answer is definitely not possible. What grade should Anand score in English to score an overall grade of C? अभी अनंत की बात करते हैं, ठीक है, तो अनंत का यहां पे A है, ओवरऑल ग्रेड उसको C करना है, ठीक है, ये इसकी जगह पे हमें C लाना है, मतलब उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, 281 से 281 से 320 के बीच में स्ट्रिक्टली आने चाहिए, राइट। अब देखो उसका मैथ्स में मिनिमम स्कोर आप कितना ले सकते हो, 91, साइंस में 91, हिस्ट्री में 81। अगर मैं इंग्लिश में उसका मिनिमम स्कोर भी ले लेता हूं 60, तो भी उसका टोटल स्कोर कितना हो रहा है, देखो 90 प्लस 90 80, 180 प्लस 80 260 प्लस 60 320, और उसके ऊपर ये 1 1 एंड 1, तो 283, राइट। सॉरी कितना हो गया हमारा, 323 हो गया उसका मिनिमम स्कोर। अगर आप सब में मिनिमम भी लेते हो तो भी उसका 323 या उससे ज्यादा ही होगा, तो ये रेंज उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है।
तो एक्चुअली अनंत का ग्रेड या तो बी होगा या तो ए हो सकता है, ओवरऑल कभी भी सी नहीं कर सकते। Are you getting this point, guys? So this is how this question should have been solved, right? Now we have done this. This is called logical DI. See, this was a data interpretation question because there were certain charts, but it was not a typical calculation based DI. It was more of logical DI. आपको समझना था कि कहाँ पे मिनिमम लेना है, कहाँ पे मैक्सिमम लेना है, and so forth. Now we'll take a different case. ले थोड़ा logical puzzle लेते हैं। उसके पहले गाइस जल्दी से आपको बता दूं कि ये प्लस एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन आने की भी अवेलेबल है इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर। तो उसमें आपको लाइव क्लासेस, मोर इंटरेक्शन विद द फैकल्टी, डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारा मिलता है। हर एक सब्जेक्ट आने की पे 40 से ज्यादा फैकल्टी पढ़ाते हैं। क्वांट है तो उसमें 40 प्लस फैकल्टी है, जिसमें अरुण शर्मा सर खुद भी पढ़ाते हैं। तो यू कैन अटेंड एनी वन सेशन। एंड आइकनिक के अंदर आपको वन ऑन वन गाइडेंस, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग, mentoring काफी सारा मिलता है। So go for that. Do not forget to apply code CHART when you go for that. And yeah, you also get study notes nowadays in Plus and Iconic both. This is my schedule for your quick reference. So in case if you're not aware, quickly note down and please be part of this group. Yeah, let's take an arrangement puzzle. एक arrangement का puzzle लेते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन कैट में आते हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। तो हम अगर ऐसे पजल पहले सॉल्व करते हैं तो हम आगे डिफिकल्ट पजल को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सो गाइस गो थ्रू द डेटा फर्स्ट, फिर मैं पोल शुरू करता हूं। ठीक है, श्योर, लेट्स सी। Okay, room A and C can accommodate 2 people, rest all can accommodate only 1 person, right? Guys, do you want to first solve the questions or shall I explain right now? क्या ये 3 क्वेश्चन के लिए मैं पहले पोल कर दूं? Questions, questions, questions. Okay, great. चलो, फाइन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब जिसका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ है उसका डेफिनेटली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं कम समय देता हूं इसके लिए।
Which of the given statements are redundant? मतलब जरूरी नहीं है to create the arrangement. Right. Pratik Shah is on the top. And then this one. Guys, कल 2 बजे at 2 p.m. tomorrow there is going to be a heist series, quant heist series. तो उसमें मैं 2 से 3 सेशन लेने वाला हूं, ठीक है? तो ये सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना. उसमें मैं PYQ कराने वाला हूं एरिथमेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो. ऑफ कोर्स आता है तो डेफिनेटली आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर नहीं आता है, क्योंकि एरिथमेटिक ऐसा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियोज, वो बेसिक पता है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा. तो फर्स्ट यू विल गिव अ ट्राई एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, इट्स गोइंग टू बी फन. सो प्लीज बी देयर टुमारो एट 2 p.m. इट्स ऑन यूट्यूब बाय द वे. यूट्यूब पे मैं ग्रुप पे लिंक डालूंगा. राइट नाउ लेट्स डिस्कस दिस केसलेट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ज्यादातर लोगों के सही हुए. 70% स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली. दैट इटसेल्फ इज अ टेस्टिमोनी के इट्स एन इजी सेट. बट फिर भी देख लेते हैं. सो गाइस, यहाँ पे 2% ये दो रूम में आएंगे वो बताया है. एंड दिस 8% PQRSTUV V नहीं है, खाली WNX आर टू लीव. हाँ, इजी था डेफिनेटली. आर टू लीव इन दिस रूम्स. Q T and X आर फीमेल. सो Q T and X are female, rest are male. Persons of different gender can't put together. ठीक है, persons of different gender can't put together. No man is willing to live in room C or F. तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ फीमेल आएंगे, ये हमें पता है. और F में भी फीमेल ही आएंगे. तो कहने से बाकी सारे रूम में आपके मेल हो गए. राइट, ओके, फाइन. Now P wants to live alone but doesn't want to live in room B or D. अब P क्या है, मेल है, उसको B और D में रहना नहीं है, उसको अकेले रहना है, तो रूम A भी नहीं आएगा. तो P सीधे सीधे यहाँ पे चुपचाप रूम E में चला जाएगा. Do you all agree? तो ये तो आपका फिक्स हो गया. Then S needs a partner but is not ready to live with either U or W. तो S needs a partner मतलब S तो यहाँ पे आएगा, बट इसके साथ में U और W नहीं आएंगे. तो P चला गया, UW नहीं आएंगे, तो S के साथ में कौन आ सकता है? ठीक है, कैन आई से S के साथ में R आ जाएगा. यू एग्री विद दिस? तो S एंड R यहां पे आ गए. अब बचे है U एंड W, राइट? तो UW में से कोई एक यहां आएगा, बाकी एक यहां पे आ जाएगा. ठीक है, एंड X डज नॉट वांट टू शेयर हर रूम, तो X को हम यहां डाल देंगे. तो एक फीमेल चली गई, तो बाकी कौन बचे? Q एंड T, वो दोनों रूम C में आ जाएंगे. सो गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग विल लीव इन रूम E? बहुत ही आसान था, P. Then which of the condition is necessary? All are necessary. Still we are not able to complete the arrangement. In which of the following room will you leave? So guys, U कहाँ पे रह रहा है? तो it can be B or D, है ना? So B or D. हाँ, ये mistake हो गई. Correct. Fine guys, these are the new batches that I've just started. As you can see, Arun Sharma sir, he himself is teaching in this batch, guys.
सो यू आर यूजिंग हिज बुक। ऑफ कोर्स आप मेरे बैचेस भी अटेंड कर सकते हो। मेरा 2022 का बैच शुरू हो रहा है 15 सितंबर से, ठीक है? तो डेट नोट कर लो, and you can straight away go for 1 year or 1.5 or 2 year subscription depending upon the year that you are targeting। Iconic भी explore करना, right? Now let's take up calculation based DI, calculation based DI, ठीक है? ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। जेनेसिस बैच में मैंने एक चीज सिखाई थी। जेनेसिस जो बैच है क्वांट का, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था, रिलेटेड फ्रैक्शन, ठीक है? तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर मैं सपोज ऐसा ले लो 27/42, ओके, एंड दूसरा एक नंबर ले लेता हूं सपोज 30/45, गाइस व्हिच वन विल बी ग्रेटर, दिस फ्रैक्शन ए या फ्रैक्शन बी? कौन सा बड़ा होगा बताओगे? विदाउट कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल्स। हाँ, जिन लोगों ने ये अटेंड किया उनको बहुत क्लियरली याद है, दिस इज द वन शुड बी ग्रेटर। क्यों? प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हो p by q, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है प्लीज वॉच माय जेनेसिस बैच ऑल सेशन एंड स्टार्ट अटेंडिंग फ्रॉम टुडे। अगर आप कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हो इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रीवियस फ्रैक्शन, राइट? तो गाइस यू विल हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? एंड दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम एक्चुअल एनमैट पेपर। ये एनमैट पेपर का क्वेश्चन है। तो आप एनपैट या एनमैट टारगेट कर रहे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यस, चलो सो नाउ गो थ्रू द डेटा। क्या दिया हुआ है इसमें? लैपटॉप्स प्रोड्यूस्ड, रिजेक्टेड एंड so on so forth, right? And figures are in thousand. Number of laptops of different model produced and rejected by company over the years, figure in thousand। सेम चीज लिखी है, ठीक है? Okay, so let me straight away start with the poll and you will find out the answer। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, तो बहुत कम लोगों ने दिया है मतलब। Now these are the tricks that you need to learn, guys। रेशियो ऑफ रिजेक्शन टू प्रोडक्शन हाईएस्ट, रिजेक्शन टू प्रोडक्शन हाईएस्ट, ठीक है? तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूं प्रोडक्शन टू रिजेक्शन लीस्ट, रिजेक्शन टू प्रोडक्शन हाईएस्ट मतलब प्रोडक्शन टू रिजेक्शन लीस्ट भी कह सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस गाइस? तो मैं प्रोडक्शन अपॉन रिजेक्शन लीस्ट फाइंड करने की कोशिश कर देता हूं, वो मेरे लिए आसान रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है। तो कौन से साल के लिए? देखो हमें 4 ही साल दिया, हमें उसको ही देखना है। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 हमें देखने ही नहीं है, ठीक है? तो यहां पे 10 में क्या आएगा? 50/3। इन ईयर 10 दिस रेशियो इज 50/3। प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई द लीस्ट, क्योंकि ईएल ही क्यू है, मतलब क्या? आप क्या लिख रहे हो वरुण? ठीक है, फाइन गाइस। हाँ, हमें लीस्ट फाइंड करना है। फिर ये कितना आ जाएगा? 45/2, 45/2
डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन दिस वन, देख के पता चलेगा। नहीं नहीं भाई, पीछे क्वेश्चन है ना, पीछे क्वेश्चन है। फिर 2012 में देखोगे तो कितना आएगा, 40/2.5। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें ये तो कंपेयर ही नहीं करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब अगर आप यहां पे देखोगे 40/2.5 एंड 50/3, तो गाइज इसमें कौन सा बड़ा होगा, कहना से ये बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आप न्यूमरेटर को 25% से आपने इंक्रीज किया, 40 to 50 इट्स इंक्रीजिंग न्यूमरेटर बाय 25%, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ 20% से इंक्रीज हो रहा है। आप ऐसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और चेक करो। तो 2.5 इंटू 50 कितना आ जाएगा दोस्तों, 125, एंड 40 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 120। सो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर, हमें तो लीस्ट ही देखना है ना, तो ये आपका चला गया। अभी 2013 में क्या है, 42/2.3, 42/2.3। ठीक है तो गाइज यहां पे तो सीधा पता चल रहा है, सॉरी यहां पे तो सीधा पता चल रहा है कि आपका डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस वन। तो लीस्ट कौन सा हो गया, ये वाला लीस्ट हुआ कि नहीं। अगर आप सोच के करोगे आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, 2012 इज द लीस्ट। समझ में आया, वी हैड टू फाइंड आउट लीस्ट, क्योंकि हम प्रोडक्शन टू रिजेक्शन देख रहे हैं, तो प्रोडक्शन टू रिजेक्शन लीस्ट मतलब रिजेक्शन टू प्रोडक्शन हाईएस्ट हो गया। अभी क्लियर गाइस, सबको ये चमका। चलो लेट्स टेक कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। हाँ अभी यहां पे पूछा है रेशियो ऑफ रिजेक्शन टू प्रोडक्शन द लोएस्ट 40, रिजेक्शन टू प्रोडक्शन लोएस्ट हमें चाहिए, मतलब प्रोडक्शन टू रिजेक्शन हमें हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट P to R हाईएस्ट फॉर कम्युनिटी। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्रिएट द पोल, गिव अ थॉट एंड फिगर आउट। फिर से गलतियां हो रही है। इन विच ईयर वाज द रेशियो ऑफ रिजेक्शन टू प्रोडक्शन द लोएस्ट, प्रोडक्शन टू रिजेक्शन हाईएस्ट, ईयर 10, 12, 13, 14, 11 हमें नहीं देखना है एंड 15 नहीं देखना है, करेक्ट, तो इसको तो साइड में कर देते हैं। अब 60/4, ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज 62/3.5। कैन से डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर, क्यों, आपका डिनोमिनेटर कम किया न्यूमरेटर बढ़ाया, तो ये तो बड़ा ही होगा। फिर आएगा 40/1.5, 40/1.5 एंड 45/2, राइट। तो गाइज डेफिनेटली ये इससे बड़ा आएगा। कैसे पता चला, देखो फिर से बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, सिंपल तरीका है। 42 जा 80 एंड 45 इंटू 1.5 कितना होगा, तो 45 प्लस 45 का हाफ 67.5। सो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर। तो हमें अब इन दोनों को कंपेयर करना है ना, इन दोनों को कंपेयर करना है हमें, राइट। तो गाइस कैन आई से, अगर 40 to 62 देखोगे, इट्स अप्रोक्सीमेटली 50% इंक्रीज, इट्स अप्रोक्सीमेटली 50% इंक्रीज, व्हाइल हियर इट्स 100% से भी ज्यादा का इंक्रीज है। तो डिनोमिनेटर को अगर हम जब बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो आपका वैल्यू कम होता है, राइट। डू यू ऑल एग्री विद दिस। अगर आप चेक भी करोगे, दिस विल बी लेस देन 20 व्हाइल दिस इज मोर देन 20, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता।
सो इट शुड बी दिस 2013। ये कौन सा ईयर है? 2013 वाला ईयर है, तो उसके अंदर ये आपका हाईएस्ट आएगा, राइट गाइस। तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने रीजनिंग किया और थोड़ा हमने डेटा इंटरप्रेशन भी किया। नाउ नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे, वेयर वंस अगेन विल डिस्कस few more varieties of reasoning and then few more puzzles and DI. So this is how we are keep going to do. हम लॉजिक करेंगे, लॉजिकल DI करेंगे और कैलकुलेशन बेस्ड DI करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज, राइट। सो या कल नहीं है, परसों भी नहीं है, सीधा मंडे को दोस्तों। नाउ वी आर गोइंग टू मीट स्ट्रेट अवे ऑन मंडे, ठीक है। इसमें डीपीपी नहीं होगा, सॉरी, बट आप लेक्चर नोट्स वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड सी यू नाउ एट 6 PM गाइस। 6 PM को हम मिलते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।